दो चीज़ों से मैं चाहूँगा हम इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जिनको इसका मतलब ही नहीं पता, तो एक लेमैन के लिए इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है, और उसके बाद हम एक बार चर्चा करना चाहेंगे आपकी इस फील्ड में कैसे शुरुआत हुई थी। बिल्कुल सही। देखो, ज़्यादातर लोग जब कहीं ना कहीं कुछ तकलीफ में आ जाते हैं, कोई मुसीबत में आ जाता है, समझ लो कि भाई जब उनको ऐसा लगता है कि बहुत काम करने के बाद भी हमें जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो सक्सेस नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि भाई इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए। तो ये होता है ना कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में जब देखते हैं तो कोई एस्ट्रोलॉजर को सुनते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर को देखते हैं, कभी ना कभी किसी के मुंह से ऐसी भी बातें सुनते हैं कि भाई हम ये एस्ट्रोलॉजर के पास गए और हमें ऐसा एक रिजल्ट मिला, तो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। तो आपकी बिल्कुल बात सही है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि भाई एस्ट्रोलॉजर क्या है, वास्तु एक्सपर्ट क्या है और न्यूमरोलॉजिस्ट क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी अलग चीज़ है, फिर भी ये किसी एक इंसान भी आपको प्रेडिक्ट कर सकता है, किसी एक इंसान को भी ये महावत है कि भाई जैसे समझ लो कि वो एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, वो वास्तु भी कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं। हम शुरू करेंगे एस्ट्रोलॉजी से। एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक व्यक्ति जब पैदा होते हैं, समझ लो कि क्या मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ सकता हूँ? 5 सितंबर 1991। ये भाई साहब 5 सितंबर 1991 को पैदा हुए। समझ लो कि वो सुबह में 3 बजे पैदा हुए होंगे या दोपहर में, कभी भी उन जो आपका टाइम होगा उस टाइम पे जब आप पैदा हुए, उस टाइम वो सिचुएशन के हिसाब से जो चार्ट, कुंडली का जो चार्ट बनता है, जैसे समझ लो कि उस दिन सूर्य कहाँ था, मंगल कहाँ था, चंद्र कहाँ था, उसको जब हम सेट करते हैं किसी एक चार्ट में, उसको बोलते हैं कुंडली, उसको बोलते हैं जन्माक्षर। तो वो कुंडली के हिसाब से हम अलग अलग लोगों की जब कुंडली का स्टडी करते, अभ्यास करते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई इस टाइप का अगर सूर्य है, इस टाइप का अगर राहु है, समझ लो कि भाई इस घर में 12 स्थान होते हैं, उसमें 12 स्थान होते हैं 1 से 12 तक। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग नंबर भी होता है, अलग अलग लग्न भी होता है, अलग अलग ग्रह भी होते हैं, उस हिसाब से हम प्रेडिक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कुंडली। और जब कोई एक इंसान, कोई एक बंदा मकान लेता है, देखो एक बात बताऊं मैं आपको कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको कहीं ना कहीं एक सोच है कि भाई मेरे पास एक अच्छा घर होना चाहिए। तो जब कोई अपना घर बनाता है तो वो पहले मकान होता है, वो मकान में से घर तब बनता है कि जब लोग रहने जाते हैं और एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं। तो उसको तो वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि अगर आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो विद्वान है, जो वास्तु में एक्सपर्ट है, उनको बुलाएंगे और आपके घर का वास्तु करवाएंगे। समझ लो कि वास्तु का मतलब क्या है। वास्तु का मतलब मात्र पूजा, ऐसी बात नहीं है। वास्तु का मतलब है जो चीज अपने घर में आप रखते हो वो प्रॉपर जगह पे रखी है कि नहीं, उसको हम वास्तु कहते हैं। जो 10 दिशा है, 10 दिशा है, वो 10 दिशा को जो बैलेंस करता है उसको बोलते हैं हम वास्तु। तो वो है वास्तु।